बगहा की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास है। प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा इस धरा पर है। बगल में ही हमारी पवित्र नदी गंडकी, यहीं पर हमारे सामने बहती हुई अपनी पूरी कलकल छलछल करते हुए बिहार के अविरल विकास की एक नई गाथा को कह रही है। बहनों और भाइयों, बगहा रामनगर के लिए जितना पटना है उतना ही गोरखपुर और अयोध्या भी उनके लिए नजदीक है और उनके पास ही स्थित है। मैं देखता हूं कि हर वर्ष गोरखपुर में गोरखनाथ बाबा को खिचड़ी चढ़ाने के लिए लाखों की संख्या में यहां से श्रद्धालु जन जाता है, बाबा को खिचड़ी चढ़ा करके और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। ये मेरा सौभाग्य है क्या बिहार की इस पावन धरा पर बगहा के आप सभी जनता जनार्दन से मुझे संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, इस बिहार की अपनी गौरवशाली गाथा रही हो। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान करने वाली ये पावन धरा, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म देने वाली ये पावन धरा, जिस धरा ने भारत के स्वर्ण युग को चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी ने भारत को एक स्वर्ण युग में ले जाने का काम किया हो। यानी स्वर्ण युग का मतलब समृद्ध और विकसित भारत बनाने का काम किया हो, वह धरती बिहार है। बहनों और भाइयों, जब भी भारत के आन बान और शान पर किसी ने हाथ डालने का दुस्साहस किया तो बिहार का नौजवान उठ खड़ा हुआ। याद करिए, कांग्रेस ने जब 1975 में लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कांग्रेस ने किया था, तब बहनों और भाइयों, उस समय लोकतंत्र बचाने के लिए बिहार का नौजवान लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में खड़ा हुआ था। सामाजिक न्याय के अग्रदूत कर्पूरी ठाकुर भी इसी बिहार में जन्मे थे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी इसी बिहार में जन्मे थे। और यही नहीं, मैथिली और भोजपुरी को वैश्विक पहचान दिलाने वाली, छठ गीतों के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा भी इसी बिहार की धरती पर जन्मी है। ऐसी पावन धरा को कौन न नमन करे। बहनों और भाइयों, एक गौरवशाली परंपरा और गौरवशाली गाथा के लिए जाने जाने वाला बिहार कांग्रेस और आरजेडी के कारण अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया था। बहनों और भाइयों, कांग्रेस के समय में बिहार पिछड़ता गया, आरजेडी के समय में ये जंगल राज में बदल गया। जातीय नरसंहार की घटनाएं, लूटपाट की घटनाएं, अराजकता, अपहरण एक उद्योग के रूप में फल फूल गया था बिहार के अंदर। याद करिए, बिहार के अंदर कैसी स्थिति पैदा हो गई थी। यहां पर अपहरण एक उद्योग हो गया था। 30,000 से अधिक अपहरण की घटना आरजेडी के 15 वर्ष के
कार्यकाल में बिहार के अंदर देखने को मिली थी। और बहनों और भाइयों, जब बिहार के नौजवानों ने फिर अंगड़ाई ली, 2005 में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। एनडीए की सरकार ने नीतीश बाबू के नेतृत्व में सुशासन की स्थापना के लिए प्रयास प्रारंभ किया और आज बिहार में वह सब कुछ है जो बिहार में होना चाहिए था। आज बिहार में सड़क है, आज बिहार में रेल की कनेक्टिविटी है, आज बिहार में वायु की कनेक्टिविटी है, आज बिहार में मेट्रो का भी संचालन शुरू हो गया है, आज बिहार में बिजली है, आज बिहार में पानी है, आज बिहार में गरीब के लिए राशन है, हर गरीब के घर में रसोई गैस का कनेक्शन है, हर गरीब के पास 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी है। बहनों और भाइयों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान करने वाली ये पावन धरा, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म देने वाली ये पावन धरा, जिस धरा ने भारत के स्वर्ण युग को चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी ने भारत को एक स्वर्ण युग में ले जाने का काम किया हो, यानी स्वर्ण युग का मतलब समृद्ध और विकसित भारत बनाने का काम किया हो, वह धरती बिहार है। बहनों और भाइयों, जब भी भारत के आन बान और शान पर किसी ने हाथ डालने का दुस्साहस किया तो बिहार का नौजवान उठ खड़ा हुआ। याद करिए, कांग्रेस ने जब 1975 में लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कांग्रेस ने किया था, तब बहनों और भाइयों, उस समय लोकतंत्र बचाने के लिए बिहार का नौजवान लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में खड़ा हुआ था। सामाजिक न्याय के अग्रदूत कर्पूरी ठाकुर भी इसी बिहार में जन्मे थे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी इसी बिहार में जन्मे थे। और यही नहीं, मैथिली और भोजपुरी को वैश्विक पहचान दिलाने वाली, छठ गीतों के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा भी इसी बिहार की धरती पर जन्मी है। ऐसी पावन धरा को कौन न नमन करे। बहनों और भाइयों, एक गौरवशाली परंपरा और गौरवशाली गाथा के लिए जाने जाने वाला बिहार कांग्रेस और आरजेडी के कारण अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया था। बहनों और भाइयों, कांग्रेस के समय में बिहार